नमस्कार, मैं कीर्ति भंडूला स्वागत करती हूँ आपका हमारे बेहद खास प्रोग्राम नवरात्रि स्पेशल में। आज है नवमी, यानी कि आज का दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। माँ को आखिरी दिन नवमी के रूप में पूजा जाता है और आज कुछ लोग उद्यापन कर देते हैं और कुछ लोग आज का व्रत भी रखते हैं, लेकिन आज की पूजा बेहद ही खास मानी जाती है। तो दर्शकों, आज किस तरह से आपको पूजा करनी है और कौन सा मुहूर्त होगा, इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य रामजी मिश्र। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सभी दर्शकों को, जय माता दी। तो आचार्य जी हमें बताएंगे कि नवमी का दिन है, माँ सिद्धिदात्री का दिन है और आज कई तरह का विधि विधान भी है। कुछ लोग आज उद्यापन कर देते हैं, यानी आज कंजके जमाई जाती है। उसके बाद कुछ लोग उन कंजकों को खिला के उद्यापन कर देते हैं और कुछ लोग पूरा दिन व्रत भी रखते हैं। लेकिन आज का महत्व बाकी 8 दिनों से कुछ ज्यादा ही माना जाता है। तो आज का महत्व क्या है? सबसे पहले तो पंडित जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। आज माता जी का 9वां दिन है और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन सभी सिद्धियों को देने वाला है, इसीलिए आज सिद्धिदात्री माता का दिन है। देवी जी की आराधना तो आपने प्रथम दिन से की है, लेकिन आज आप पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करेंगे। जो आपने तप किया है उस सिद्धि की प्राप्ति का आज 9वां दिन है। माता जी का एक श्लोक है, देवी जी का, शक्ति स्वरूपा सुमंगलकारिणी, काज संवारती हो सबके माँ, होती कृपा जो तुम्हारी रहे सब, काज बने नहीं देर लगे माँ। सीता ने पूजा तुम्हारी किया तो, सीता ने पूजा तुम्हारी किया तो, प्रसन्न हुई वर राम मिले माँ। मेरी भी कामना पूर्ण करो माँ, गौरी हमारा भी कष्ट हरो माँ। माँ की पूजा आराधना करने से हमारी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। सौभाग्य की संतान की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री आज 9वें दिन उनकी आराधना पूरे संसार में हर एक मनुष्य करता है और करना भी चाहिए, क्योंकि बिना शक्ति के ये सृष्टि की रचना ही संभव नहीं है। इससे माता जी का जो स्वरूप है बड़ा ही दिव्य है। माता जी के भुजाओं में एक में गदा है, शंख है और माँ कमल के पुष्प पर विराजमान है। ऐसी माता के दर्शन से ही हमको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री जो हमने 9 दिन से तप किया है उनको भी पूर्ण फल देने वाली है। आज के दिन कुछ साधक, कुछ भक्तगण व्रत को पूर्ण भी करते हैं और कुछ दशमी को पूर्ण करते हैं। तो आज के दिन जो भक्त पारण कर देते हैं, जो पहला और आखिरी व्रत रखते हैं, उनके लिए आज पारण का दिन भी है। क्योंकि पहला व्रत महागौरी का सभी समय न मिलने के कारण पहला और आखिरी ही व्रत रखते हैं, उनके लिए आज का दिन पारण का भी दिन होता है। जो पूरे 9 व्रत करते हैं उनके लिए दशमी को पारण करना चाहिए, लेकिन जो पहला और आखिरी व्रत रखते हैं उनको माँ सिद्धिदात्री का पूजन करके ही पारण करना चाहिए। और पारण करने से पहले आज कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। मान्यता यह है, कई जगह आज 9 कन्याएं बुला करके घर में उनको अच्छे से भोजन कराते हैं, उनका पूजन करते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि कन्याओं के पूजन में ही, कन्याओं में ही माता का स्वरूप है और कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही हम व्रत का अपने पारण करते हैं। तो पंडित जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आज का शुभ मुहूर्त क्या है, जिस मुहूर्त पे समस्त जो हमारे दर्शक हैं वो पूजा अर्चना कर सकते हैं और किस तरह की विधि अपनानी चाहिए आज की पूजा में, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। आज के दिन प्रातः से लेकर के 9-10 बजे तक आप
माता जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। जो एक दिन पहला और आखिरी व्रत है वो भी 10 बजे तक माता जी की पूजा संपन्न कर लें तो अति उत्तम है, क्योंकि पारण करना रहेगा और कन्याओं को प्रातःकालीन भोग लगा करके व्रत का पारण करेंगे। पूजन पहले करने के बाद फिर कन्याओं को भोजन कराना होगा। कन्याओं को भोजन में हलवा पूड़ी भी खिलाते हैं या छोला पूड़ी या दही और जलेबी इत्यादि का प्रचलन सब जगह है। तो पहले माता जी का पूजन करेंगे, उनके लिए जैसे आपने पहले अभी तक विधि करते आए हैं उसी विधि के अनुसार करना है। विशेष माता जी को खीर का भोग आज के दिन लगता है। खीर वही कन्याओं को भी खिलाई जाएगी, माता जी के समक्ष भी भोग रखा जाएगा और वही हम लोग पारण करेंगे तो उसी प्रसाद को ग्रहण भी कर सकते हैं। पंडित जी, आज के दिन जो लोग उद्यापन करना चाहते हैं, कंजके जमाना चाहते हैं, उनके लिए क्या खास करना चाहिए उन्हें, और किस तरह से आज के दिन हवन की भी मान्यता है, तो किस तरह से हवन वो अपने आप स्वयं जो नहीं चाहते हैं, बुला नहीं पाते हैं पंडितों को या आचार्यों को, तो वो स्वयं कैसे हवन कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। जी, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए, हवन, हव्य और कव्य ये दो ही पूरक हैं। हवन देवताओं के लिए और कव्य पितरों के लिए। ये बिना हव्य के, बिना हवन के कोई भी कार्य संपन्न ही नहीं हो सकते हैं। पूर्णता तभी होती है जब हम यज्ञ करते हैं। यज्ञ से ही देवताओं को तृप्ति होती है, देवता प्राप्त करते हैं। बिना यज्ञ के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। इससे आज सिद्धात्री का माता जी का दिन है। आज के दिन चूँकि आपने 9 दिनों से कई ऐसे साधक हैं, उपासक हैं माता जी के जो नित्य होम करते हैं और करना चाहिए, लेकिन जो नित्य नहीं कर सकते हैं वो आज के दिन माता जी की पूर्णता के लिए जो आपने व्रत तप किया है, बिना पूर्णता के किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। इससे आज पूर्णता का दिन है 9 देवियों के। आज के दिन आप माता जी का पूजन करने के बाद हवन करेंगे। हवन में घी, काला तिल और ये सामग्री जो आपने तैयार की हवन के लिए, सभी जानते होंगे कि हवन में कौन सी पूजन सामग्री, पंचमेवा है, तिल है, जौ है, चावल है और उसी में गुग्गुल भी मिला सकते हैं माता जी के। अन्य कई प्रकार से हवन कर सकते हैं, लेकिन जो अपने घर में, जैसा कि आपने पूछा हमसे कि आप घर में जैसे साधारण विधि से जो लोग करना चाहते हैं वो किस प्रकार करेंगे, तो उनके लिए हवन कुंड हो या लोहे के तसले में अपने घर में रख करके अच्छे से स्वच्छ स्नान इत्यादि करके माता जी का पूजन करके विधि पूर्वक जैसे आपने किया है, फिर बैठेंगे एकाग्रचित होकर के सभी देवियों का ध्यान करेंगे और सबसे जो साधारण विधि है वो अग्नि देवता का ध्यान करेंगे। अग्नि देवता का ध्यान, पहले अग्नि देवता का ध्यान करने के लिए जो साधारण मंत्र है अग्नि देवताभ्यो नमः, या जो भी आप उनका ध्यान जिस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि अगर मंत्र नहीं मालूम है तो भगवान भाव के ही भूखे रहते हैं और भाव से जो आपका क्रिया हुआ करते वही देवियों को और देवताओं को प्राप्त हो सकता है। बस मन में भगवान की श्रद्धा भावना होनी चाहिए। तो मन से अग्नि देवता का ध्यान करके सभी लोग, परिवार के सदस्य एक साथ में बैठ जाएं और अग्नि स्थापन करें, अग्नि प्रज्वलित करें, चारों तरफ समिधा लगा लें, रंग उसमें लिख लें। अगर जो तसला या वो रखते हैं उसमें रंग, रोली से रंग लिख लें, ये अग्नि का मंत्र है। और रंग लिखने के बाद फिर समिधा लगाएं, लकड़ी समिधा लगाने के उपरांत घी से और साकल्य से आहुति देनी होती है। अगर आपको मंत्रों के विषय में जानकारी नहीं है तो एक छोटा सा मंत्र है जिसमें पूर्ण हो जाता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये साधारण सा मंत्र है और इसमें ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय, इसमें माँ काली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, इन तीनों देवियों का उसमें समाहित है। इन तीनों देवियों की आहुति एक साथ में उसमें हो जाती है। और दुर्गा सप्तशती में इन तीनों देवियों का ही महात्मा है। अलग अलग दुर्गा जी के जो 9 दिन तक आपने पूजन किया, ये उन्हीं दुर्गा जी के अलग अलग
स्वरूप हैं, लेकिन माँ दुर्गा ही एक देवी हैं जो साक्षात पूरे ब्रह्मांड की देवी हैं। इसलिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे इस मंत्र से आहुति 11, 21 या 108 बार आहुति दे सकते हैं। और उसके उपरांत अगर आपके पास समय है तो अन्य देवताओं को जिनका नाम याद है उनके नाम से भी दे सकते हैं। उसके उपरांत आप गायत्री मंत्र की जरूर 11 आहुति दें। गायत्री वेद माता हैं और उन्हीं में सृष्टि पूरी समाई हुई है, इसलिए वेद माता गायत्री का भी आप 11 बार आहुति दे सकते हैं। उसके बाद माता जी से क्षमा याचना करें, क्योंकि बिना क्षमा याचना के आप ऐसे पूजा करके न उठें, क्योंकि हम साधारण, हम सभी मनुष्य हैं, मानव हैं और गलतियां होती रहती हैं। और माँ उन गलतियों को बहुत ही आसानी से क्षमा भी कर देती है, क्योंकि माँ माँ होती है। इसलिए माँ का ही पूजन हमको करना है और माँ का आशीर्वाद अगर मिल गया तो कोई भी कार्य हमसे अधूरा नहीं रहेगा। और आपको बताएंगे माँ नवमी माँ सिद्धात्री देवी के विषय में कि भगवान शिव ने भी माँ सिद्धात्री देवी से ही सिद्धि प्राप्त की है, शिव भगवान ने, इसलिए उनको सिद्धात्री कहा गया, क्योंकि भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर जो भगवान शिव हुए हैं ये उन्हीं की कृपा है, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की शक्ति से भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहे गए हैं। इसलिए वो सिद्ध देने वाली देवी हैं। आज के दिन आप जितना अच्छे से कर लेंगे, कन्याओं को भोज हो सके ब्राह्मणों को भोज भी करा दें, और जितना आप अच्छे से कर लेंगे उतना ही आपका 9 दिन जो आपने व्रत किया है वो उसकी पूर्णता आपको प्राप्त हो जाएगी। नवरात्रि का महत्व बहुत है। हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इसके बाद दशमी का भी त्यौहार आता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नवरात्रि का जो ये त्यौहार है वो कितनी सदियों से चला आ रहा, क्या महत्व है, क्या कुछ चीज़ें हैं इसके पीछे, पौराणिक क्या कथाएँ हैं, इसको लेकर भी आप कुछ बताइए। बड़ा ही अच्छा आपने प्रश्न किया। माता सिद्धात्री का पूजन भगवान राम ने भी किया। जब भगवान श्री राम जी श्रीलंका पर आक्रमण करने की चढ़ाई कर रहे थे, रावण वध के लिए वहाँ पर उपस्थित थे, उस समय भी उन्होंने ये पूजन किया था। और मान्यता ऐसी है कि भगवान श्री राम जी ने माता के 9 स्वरूपों का पूजन किया और सिद्धि प्राप्ति के लिए, बिना माँ की कृपा के, माँ की सिद्धि के हम कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए माता जी का पूजन भगवान श्री राम ने समुद्र के तट पर ही किया और 9 देवियों की स्थापना की थी। 9 देवियों का पूजन करके उन्होंने माँ सिद्धात्री देवी से सिद्धि प्राप्त की और सिद्धि प्राप्त करके फिर रावण का 10वें दिन वध किया। और ये विजय पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी विजय सिद्ध हुई और सत्य की, धर्म की विजय हुई। तो ये आपने जाना कि नवरात्रि का क्या महत्व है, साथ ही विजयदशमी का भी क्या महत्व है, किस लिए मनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का दिन कैसे रहने वाला है 12 राशियों के लिए। तो पंडित जी आप बताइए। जी, राशियों के प्रभाव के विषय में 12 राशियों का जो हर एक जातक पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, हर एक क्षण ग्रहों का चक्र ब्रह्मांड में चलता रहता है। ब्रह्मांड में सभी ग्रह अपनी अपनी गति में घूमते रहते हैं, जिसमें सबसे तीव्र गति शनि ग्रह की रहती है। शनि ग्रह की कक्षा सबसे ऊपर है और सबसे तीव्र गति पर प्रभाव शनि का पड़ता है धरती पर। ये जो अभी बीमारी और समस्याएं फैली चारों तरफ, इसके जो मुख्य ग्रह हैं वो भी शनि ग्रह ही हैं। शनि और राहु का इस बीमारी के लिए मुख्य जाना जाता है, मुख्य जाने गए हैं ग्रह। और हर एक जातकों पर नित्य क्या प्रभाव पड़ता है, आज के दिन क्या प्रभाव पड़ेगा उन ग्रहों का हमारे जीवन से, इसके संबंध में आपको बताएंगे। सबसे प्रथम राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों को आज बड़ा ही अच्छा अवसर है,
मेष राशि वालों के लिए आज भाग्य उदय होने वाला है। आपका भाग्य, किस्मत चमकने वाली है। आपके लिए भाग्य के द्वारा ही कोई न कोई बड़ी उपलब्धि भी आज आपको प्राप्त होगी। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा भाग्य भाव से गोचर करेगा और आज आप भाग्य के द्वारा हो सकता है कि लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकें, जाने का अवसर आपको प्राप्त हो। और आज के दिन माँ सिद्धात्री का पूजन करके आज आप और अपने दिन को भाग्यवान बना सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के वालों के लिए आज के दिन शुभ दिन है। आज बहुत ही अच्छा समय आपका चल रहा है, पिछले काफ़ी समय से भी अच्छा समय चल रहा है और आज के दिन कहीं मांगलिक अवसर पे जाने का अवसर मिल सकता है। कई मित्रों से आपकी मुलाकात हो सकती है। और अब हम जानेंगे अपनी कर्क राशि के विषय में। कर्क राशि के जातकों को आज सफ़ेद मिष्ठान का भोग लगाना है माता जी को। सफ़ेद दूध का भी या पंचामृत का भी भोग लगा सकते हैं। आज सिद्धात्री का है। कन्याओं को भी आज आप दही इत्यादि खिला सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के जातकों में। सिंह राशि आज आपका बहुत ही मंगलदायक दिन है। आज आप कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। आज के दिन आप माता जी को लाल पुष्प अर्पण करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। आज आपका दिन बड़ा ही मंगल रहेगा। चर्चा करेंगे हम कन्या राशि वालों के लिए। आज आप थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। बिजनेस में जितना लाभ होना है हो सकता है उससे थोड़ा कम हो, इससे थोड़ा सा मन अशांत रह सकता है। अब सिद्धात्री देवी का दिन है। आज के दिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। चर्चा करेंगे तुला राशि वालों के लिए। आज आपके लिए बहुत ही प्रसन्नता का दिन है। आज के दिन आप माता जी को भोग में सफ़ेद मीठा, सफ़ेद दूध का बर्फ़ी का भोग लगाएं और थोड़ा सा कुटुंब में, परिवार में कलह की स्थिति बन सकती है, इसलिए माता जी को प्रसन्न करने के लिए मिष्ठान का भोग लगाएंगे, सफ़ेद दूध की बर्फ़ी का। अब हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक आज आप माता जी के समक्ष गुड़ का भोग लगाएंगे। गुड़ का भोग लगाएंगे और आज आपका मन थोड़ा सा अशांत रह सकता है, इसलिए प्रयास करें लोगों से कम वार्तालाप करें। हो सकता है कि आपके पार्टनर से या आपकी पत्नी से कुछ मनमुटाव हो जाए, इसलिए थोड़ा सा आप सावधानी रखेंगे। चर्चा करेंगे हम धनु राशि वालों के। आज आपका दिन बहुत ही मंगलदायी बीतेगा और शुभ अवसर, आप विवाह के, अगर आपका रिंग सेरेमनी या आपके कोई भी आज के दिन मंगल कार्य संपन्न होने का अवसर है, आपका कार्य पूर्ण होगा और आप कन्याओं को दही या जलेबी आप खिला सकते हैं या कन्याओं को कुछ स्पेशल चीज़ गिफ्ट में दे सकते हैं। और अब हम चर्चा करेंगे मकर राशि के वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला फल देगा। आज आपको माता जी के समक्ष थोड़ा सा तिल और गुड़ का भोग लगाएंगे, जिससे आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। चर्चा करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए। आज आपकी यात्रा में सावधानी रखेंगे। यात्रा लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है। स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कुंभ राशि जातकों के लिए आज के दिन थोड़ा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। चर्चा करेंगे हम मीन राशि वालों के लिए।
मीन राशि वालों के जातकों के लिए आज सूर्य भगवान की पूजा करनी होगी। माँ सिद्धात्री सुबह प्रातःकाल उठ करके भगवान भास्कर को एक लोटा जल अर्पित करेंगे और ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र को आप जप करेंगे 7 बार या 11 बार। इस मंत्र को जप करने से आपके लिए तेज प्राप्त होगा आपको और आपके सम्मान में वृद्धि होगी। तो ये पंडित जी ने हमें बताया कि आज 12 राशियों का दिन कैसे रहने वाला है और क्या कुछ उपाय करने से वो अपना दिन और सफल बना सकते हैं। फिलहाल मैं लूंगी आप सभी से इजाजत। नवमी की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। जय माता दी। आप सभी को